Good morning, students. Example number 2 is two tall buildings face each other and at a distance of 180 meter from each other. दो बिल्डिंग्स हैं जो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं, मतलब आमने सामने हैं। दोनों की एक दूसरे से जो डिस्टेंस है दैट इज 180 मीटर। With what velocity must a ball be thrown horizontally? हम कितनी वेलोसिटी से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकें फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। जो एक बिल्डिंग है उसकी हमने विंडो जो 55 मीटर हाई है ग्राउंड से, उससे हमने बॉल को फेंकना है ताकि वो जो बॉल है दूसरी बिल्डिंग की विंडो जो 10.9 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से, उस विंडो में जाकर गिरे। उसके लिए हमने वेलोसिटी को निकालना है। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, दिस वन इज सेकंड बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग्स की एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी थी? 180 मीटर। दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे से 180 मीटर की डिस्टेंस से हैं। जो एक बिल्डिंग है उसकी विंडो जो है 55 मीटर हाई है ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड से 55 मीटर हमने इतना डिस्टेंस मान लिया जहाँ पर क्या है विंडो। अब जहाँ से हम हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंक रहे हैं, जब बॉल को जहाँ से फेंकेंगे तो जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें जो विंडो है वो 10.9 मीटर है ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने 10.9 मीटर ये ले लिया। जहाँ पर जो बॉल है इस हाइट पर सीधी इस विंडो के अंदर गिरनी चाहिए। हमने हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंका, जब हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो इस तरह से वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल का मोशन फॉलो करेगी। वो जो बॉल है इस विंडो के ऊपर अंदर गिरनी चाहिए जिसकी हाइट कितनी है? 10.9 मीटर। अब इसको जहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंके उस वेलोसिटी को निकालना है। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है उसको हम यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इस यू एक्स की वैल्यू निकालनी है जिस वेलोसिटी से हम बॉल को फेंकेंगे। तो अब हमने ये सारी डायग्राम ड्रा कर ली। इसमें हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें एक बात और देखो, इसकी जहाँ से जहाँ तक जो डिस्टेंस थी 180 मीटर है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें डायग्राम का एक पॉइंट और ढूंढना पड़ेगा। देखो, पहले तो हम टोटल हाइट ले लेते थे, जहाँ तक हम 55 यूज़ करते अगर हाइट यूज़ करनी होती, बट अब इस क्वेश्चन में जो है बॉल हमारे पास जहाँ से विंडो तक ही फेंकी जा रही है, मतलब नीचे वाला डिस्टेंस तो हमें चाहिए नहीं। तो हम इसमें हाइट कितनी यूज़ करेंगे? जो सिर्फ इस एरिए के बीच में आएगी जहाँ तक बॉल ने वर्टिकल मोशन कवर करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? टोटल हाइट इसकी कितनी थी? 55। जो नीचे ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी? 10.9। अगर इसमें से हम पूरी हाइट में से नीचे वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो यही पार्ट बच जाएगा जो मैं येलो मार्क से मेंशन कर रही हूँ। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम पूरे डिस्टेंस में से जो दूसरी साइड विंडो की हाइट है 10.9 उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.1। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में 14.1 मीटर डिस्टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बॉल है ऊपर से वर्टिकल मोशन सिर्फ इस विंडो तक पहुंचने के लिए कर रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस हम सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे जो कि हम पूरी हाइट में से इतनी विंडो वाली हाइट को माइनस करके निकालेंगे। तो अब हमारे पास क्या है? वर्टिकल मोशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन। इसकी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया आपको कितनी है? 44.1। यू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होती है वर्टिकल मोशन में? 0 ओवर हाफ। एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से लिखा जाता है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 इंटू टी स्केयर। टी हमने टाइम पहले निकाल लेंगे,
ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9.8 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करने के बाद टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टी स्क्वायर 9 आ जाएगा, टी निकालना है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 3 सेकेंड। तो हमने इस इक्वेशन में से टाइम निकाल लिया। निकालनी क्या थी हमने, वेलोसिटी। अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें सिंपल इक्वेशन यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी कितनी लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है वो देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, अभी हमने क्या पढ़ा, जो बॉल है दूसरी बिल्डिंग जहाँ तक है, जहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी दी गई है हमें 180। टाइम हम अभी निकाल कर हटे हैं, टाइम की वैल्यू क्या निकाली है 3, तो इसको जब डिवाइड करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, कैंसल आउट करने के बाद 60। जे वेलोसिटी निकाली है तो यूनिट वेलोसिटी के आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टली एक बिल्डिंग की विंडो से दूसरी विंडो में, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 60 मीटर पर सेकेंड।